देखो कल मैंने ये बताया था आप लोगों को, है ना। इसमें फिर एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो जीनोटाइप रहेगा जीन प्रारूप, है ना। जीन प्रारूप मतलब जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, है ना, मनुष्य की बात करें, है ना, मनुष्य की बात करें तो उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी में से टोटल जीन कितने होते हैं? 40,000, है ना। अब इसी को ही हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि इनका क्रमांक जो है वो कैसा है, 1 2 3 4 है या कैसा है, उसे हम क्या कहेंगे? जीन। जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से बैठा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। जबकि लक्षण प्रारूप क्या रहेगा? फिनोटाइप। फिनोटाइप रहेगा कैरेक्टर, मतलब बाहर का कैरेक्टर जो दिखेगा। जैसे ह्यूमन में बात करें हम, तो ह्यूमन में क्या रहेगा कि कोई काला रहेगा, गोरा रहेगा, सांवला रहेगा, आधा गोरा रहेगा, आधा काला रहेगा, अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, है ना। तो ये क्या हो गई? फिनोटाइप हो गई, मतलब लक्षण प्रारूप, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर है ना। अब अगर मैं मटर के प्लांट की बात करूं, मटर के प्लांट के बारे में सुनना, मैंने यहां पे क्या लिखा है? लंबे पौधे, फिर लिखा है बौने पौधे, फिर लिखा है लाल पुष्प, और फिर लिखा है सफेद पुष्प, है ना। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें यह अंतर है कि जो मैंने कैपिटल टी या स्मॉल टी लिखा है, ये क्या लिखें? जीन, है ना, ये क्या लिखें? जीन लिखें। लाल पुष्प कैपिटल आर लिखा है या सफेद पुष्प स्मॉल आर लिखा है, तो ये क्या लिखे? मैंने जीन लिखे, मतलब जीनोटाइप लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? जीनोटाइप। अब उसका फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप मतलब लक्षण। लक्षण क्या है कि वो हमें बाहर से, फिनोटाइप हमेशा कहां से दिखेगा? बाहर से। हमें फिनोटाइप में जीनोटाइप से मतलब नहीं रहेगा, ये ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि फिनोटाइप में जो बाहर का कैरेक्टर है, हमें अंदर के कैरेक्टर से मतलब नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है ना। मतलब अगर हमें जैसे पौधा लंबा दिख रहा है तो हमें सिंपल हम कहेंगे कि हमें फिनोटाइप क्या दिख रहा है? लंबे पौधे दिख रहे हैं, या बौने पौधे दिख रहा है, या लाल पुष्प दिख रहा है, या सफेद पुष्प दिख रहा है। मतलब हमें जो बाहर से कैरेक्टर दिखेगा वो हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। उसका जीनोटाइप कुछ भी हो वो मैटर नहीं रखाएगा, है ना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि जो बाहर का कैरेक्टर है वही लिखना है ना। अंदर के कैरेक्टर पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें खिचड़ी बनेगी आगे। ठीक है, इसमें आगे का जो मैटर है, इसमें देखिए फिर मैंने क्या लिखा था? फिर मैंने लिखा था लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी लिया था, है ना। फिर बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी लिया था। मतलब हम जब भी बात करेंगे तो हम जब भी बात करेंगे तो किसी भी कैरेक्टर या किसी भी जीन के लिए हमेशा दो की ही बात होगी। कैसे? देखो एक बार और लिख के बता रहा हूं मैं। ना देखो, जैसे मैंने क्या लिखा? कैपिटल टीटी लिखा। ठीक है, कैपिटल टीटी मतलब मैंने जीन कितने लिख दिए? 2, है ना। ये मैंने क्या लिखा है? इसका जीनोटाइप। ठीक है, अब ये जीन कोई कैरेक्टर शो करेगा, वो क्या हो जाएगा? इसका फिनोटाइप, है ना। अब ये क्या होते हैं? अगर कैपिटल टीटी होता है तो हमेशा पौधा जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? लंबे पौधे। तो ये क्या हो गया? इसका फिनोटाइप।
ठीक है ना। ये क्या हो गया इसका फिनोटाइप। जैसे फिर मैंने लिखा स्मॉल टीटी, स्मॉल टीटी मींस इसका क्या हो गया, ये जीनोटाइप, ठीक है। और अगर हम फिनोटाइप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोने पौधे, है ना। ये क्या हो जाएगा इसका फिनोटाइप, ठीक। फिनोटाइप मतलब बाहर से हमें जो पौधा दिख रहा है वो बोना दिख रहा है, इसलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं, बोना, है ना। जीनोटाइप कुछ भी होगी, जीनोटाइप चेंज होगा आगे जाकर के, दो अलग अलग जीनोटाइप रहेंगे लेकिन कैरेक्टर एक ही शो होगा। इसलिए आपसे फोर्सली कह रहा हूं कि आपको अभी समझ में आएगा तभी वो खिचड़ी समझ में आएगी, नहीं तो खिचड़ी बनेगी चावल नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना, है ना। अब अगर मैं कैपिटल आर आर का लिखूं तो कैपिटल आर आर क्या है, ये दोनों सेम है तो ये जीनोटाइप, है ना। कैपिटल आर आर लिख रहा हूं मैं, जीनोटाइप, है ना। और अगर इसका कैरेक्टर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, लाल पुष्प, है ना। ये क्या हो गया इसका फिनोटाइप, ठीक है। अब इसमें एक मीटर और आएगा जो मैंने आपको कल भी बताया था, कौन सा आएगा, समयुग्मजी, और दूसरा आएगा विषम युग्मजी, ठीक है। सम युग्मजी नाम से ही समझ में आ रहा है, सम युग्मज मतलब युग्मनज, या हम सिंपल उन्हें क्या बोल सकते हैं, एज ए गेमीट बोल सकते हैं, है ना, गेमीट, है ना। तो सम मतलब समान, समान युग्मज होना, उसे हम क्या कहेंगे, सम युग्मजी। जैसे मैंने कैपिटल टीटी लिखा या मैंने स्मॉल टीटी लिखा या कैपिटल आर आर लिखा या स्मॉल आर आर लिखा, ये सभी क्या हैं, समयुग्मजी हैं, ठीक है। सभी क्या हैं, समयुग्मजी हैं। अब इसमें चेंज हो जाएगा क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखने का तरीका, है ना। कैसे चेंज होगा, अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे को कैपिटल टीटी के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना है तो इसके लिए देखो, अगर मैं जीनोटाइप लिखूंगा तो जीनोटाइप में मैं क्या लिखूंगा, शुद्ध लाल पौधे, समझ में आ गया, है ना। इसके लिए अगर मैं जीनोटाइप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, शुद्ध लाल, सॉरी टीटी को हम क्या लिखते हैं, लंबे लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे, सॉरी, है ना, क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे, है ना। अब अगर हम इसका फिनोटाइप लिखेंगे तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, सिंपल हमें बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबे पौधे, ठीक है। अब इसमें चेंज कहां रहेगा कि जब आप जीनोटाइप शुद्ध लाल पौधे लिखेंगे तो उसके बगल में आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, समयुग्मनजी, समयुग्मजी, ये समयुग्मनजी, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, समयुग्मजी, ठीक है ना। ये तरीका होता है इसका लिखने का। एक और का बता देता हूं मैं। जैसे कैपिटल आर आर के बारे में अगर हम लिखें, है ना, कैपिटल आर आर का यदि हम जीनोटाइप लिखें तो पूरा जीनोटाइप क्या लिखाएगा, पूरा जीनोटाइप लिखाएगा इसका क्या, शुद्ध लाल पौधे, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, सम युग्म नजी या युग्मजी, है ना। कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं आप दोनों में से, ठीक है। ये क्या हो गया इसका जीनोटाइप।
अब अगर मैं इसका फिनोटाइप लिखूं तो क्या होगा, फिनोटाइप में सिंपल क्या दिख रहा है हमें, लाल दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल लाल पौधे। अब हमें शुद्ध है अशुद्ध है हमें उसे मतलब नहीं है ना, सब्जी बासी हो चाहे कैसी हो, खाने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर समझ में आया होगा, किसका, समयुग्मजी का, है ना। अभी मैंने काय का बताया है, समयुग्मजी का, है ना। अब मैं आपको काय का बताऊंगा, विषम युग्मजी के लिए आप जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे लिखेंगे, है ना। क्योंकि देखो दो कंडीशन आएंगे आपके सामने हमेशा, एक आपके सामने कहीं कहीं कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा, और कहीं आपके सामने कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। ये दो कंडीशन आपको हर समय हर जगह मिलेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, है ना। अब इनका आपको कैसे लिखना है, देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं, दोनों जीन अलग अलग हैं, है ना। इसमें जो खुराफाती दिमाग लगा था वो किसका लगा था, मेंडल का, है ना। मेंडल ने देखा कि यदि लंबे और बोने पौधे के बीच संकरण कराया जाए, मतलब दोनों को मिलाया जाए, तो अगली जाति कैसी बनेगी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मेंडल ने क्या सोचा कि यदि लंबे पौधे और बोने पौधे के जीन्स के बीच संकरण कराया जाए तो अगली जाति क्या बनेगी, है ना। अब संकरण होगा तो दोनों कैरेक्टर आएंगे, एक लंबा कैरेक्टर आएगा और एक बोना कैरेक्टर आएगा, है ना, दोनों कैरेक्टर आएंगे। लेकिन दोनों जीन होते हुए भी, मतलब लंबे पौधे वाला जीन होते हुए भी और बोने पौधे वाला जीन होते हुए भी, ये जो कैरेक्टर है ना, ये हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा लंबे पौधे का। कैसा बनेगा, लंबे पौधे, मतलब इसमें हमेशा कैसे पौधे बनेंगे, लंबे पौधे हमेशा। कितनी भी बार, मतलब मेंडल ने कई हजारों बार इस प्रैक्टिकल को करके देखा, उसको उल्टा सीधा जैसा उसके मन में आया वैसा किया, लेकिन हमेशा उसे एक ही रिजल्ट मिला कि पौधे जो हमेशा मिलेंगे वो F1 पीढ़ी में कैसे मिलेंगे, लंबे। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि जीन चेंज हो गए, जीन चेंज हो गए मतलब एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी हो गया, है ना। अब इसके लिए अब जब हम जीनोटाइप लिखेंगे तो वहां पर हम क्या लिखते थे, शुद्ध लंबे पौधे। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, संकर लंबे पौधे। ये भगवान शंकर नहीं है ना, ये शंकर हैं, वो शंकर हैं, ठीक है, ठीक है। संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों कैरेक्टर हैं, लंबे का भी है और बोने का भी है, लेकिन शो कौन सा हो रहा है, लंबे पौधे वाला, बोने वाला छुपा हुआ है, ठीक है। फिनोटाइप क्या लिखेंगे, फिनोटाइप सिंपल क्या रहेगा, लंबे पौधे हैं। अब हमें क्या मतलब, जीनोटाइप कुछ भी हो। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। यही खिचड़ी बनेगी, सही यहीं 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 पर, है ना। इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबे। अब उसमें चाहे दोनों कैरेक्टर हो चाहे दोनों नहीं हो, हमें तो लंबा दिख रहा है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, फिनोटाइप लंबे पौधे, है ना। और जीनोटाइप में नीचे क्या लिखाएगा फिर, विषम युग्मनजी, ठीक है। अब अगर मैं यहीं से आर पे बात करूं तो आर क्या है, ये फूल के प्रकार हैं, है ना, काय के प्रकार हैं, फूल के प्रकार हैं। कैपिटल आर लाल पुष्प है और स्मॉल आर क्या है, सफेद पुष्प है ना। इस पे भी क्या किया, मेंडल ने खूब प्रैक्टिकल किया, इनको भी ऊपर नीचे आड़ा तिरछा करके जैसा उसका मन पड़ा वैसा उसने इनके बीच क्रॉस कराया, तो उसे हमेशा F1 पीढ़ी में कैसे पौधे मिले, हमेशा लाल, मतलब लाल और सफेद पुष्प वाले पौधे में क्रॉस कराने पर उसे हमेशा पहली जनरेशन जो मिलेगी, पहली पीढ़ी जो मिलेगी वो हमेशा कैसे मिलेगी, लाल पौधे वाली, मतलब लाल पुष्प वाली,
है ना। अब लाल पुष्प वाली मिलेगी तो सिंपल इसमें भी क्या रहेगा, जीनोटाइप कैसा लिखाएगा, जीनोटाइप में क्या लिखेंगे हम, शंकर लाल पौधे, है ना, नाम होगा कितना अच्छा, शंकर लाल। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, विषम युग्मनजी। ठीक, और सिंपल फिनोटाइप क्या लिखेंगे, लाल पौधे। अब उसमें भले ही चाहे वो दोनों कैरेक्टर हो, हमें तो बाहर से कैसे दिख रहा है, लाल दिख रहे हैं, अब उसमें भले ही दोनों कैरेक्टर हो, उससे हमें क्या मतलब। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेंडल ने 2 शुद्ध पौधे लिए, ठीक है, एक क्या लिया कैपिटल आर आर और एक लिया स्मॉल आर आर। इन दोनों के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस। क्रॉस कराएंगे तो क्या रहेगा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल आर मतलब रहेंगे वहीं, लेकिन क्या हो जाएंगे, हमने क्या कर दिया, जीन्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, मैथ की मेथड लगाई, कुछ नहीं किया हमने, जो साथ साथ बैठे थे उन्हें दूर दूर कर दिया, उन्हें कोरोना वायरस नहीं हो इसलिए। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। अब इनके बीच में क्रॉस कराना है, लेकिन इनके बीच में क्रॉस कराने से पहले जो कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर थे, ये क्या रहेंगे, इसके लिए जनक क्या रहेंगे, है ना, मतलब पेरेंट। ठीक, और जो हमने अलग से निकाले हैं, दोनों को अलग कर दिया, तो ये क्या रहेंगे, युग्मक। युग्मक मतलब क्या रहेंगे, गैमीट। ठीक है, क्योंकि देखो अगर पौधा है, इस पौधे में ये जो कैपिटल आर आर लिखे, ये हमने क्या लिखे, क्रोमोसोम लिखे। हमने क्या किया कि जब क्रोमोसोम बनता है या गैमीट बनता है तो अलग अलग हो जाते हैं। ये हमने शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में भी देखा है कि 1 से 4 बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे। तो ये भी जो बनेंगे वो कैसे रहेंगे, अगुणित ही रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे ना, एक तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब इनके बीच क्रॉस होगा, है ना, इनके बीच क्या होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस होगा तो देखो ध्यान से देखना, इस कैपिटल आर का इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस हुआ, क्या बनेगा, ये। ठीक है ना, फिर इसी कैपिटल आर का फिर इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस होगा, फिर क्या बन जाएगा, ये। ठीक, इसके साथ मैंने 1 लिखा है, इस 1 का क्रॉस इन 2 और 3 से हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। अब इसका क्रॉस किससे होगा, इससे। ठीक है, क्या बन जाएगा, वही सेम। फिर इसी का ही क्रॉस, समझ में आ गया, क्रॉस करना, है ना। ये क्या है, क्रॉस है। क्रॉस आपको कैसे करना है, कैसे करना है, मैंने नंबर लिखा हुआ है। इस 1 नंबर का क्रॉस आपको 2 और 3 से करना है। ठीक है, फिर 4 नंबर का क्रॉस आपको 2 और 3 से करना है। मतलब एक गेमीट का क्रॉस आपको 2 अलग अलग गेमीट से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उधर भी 2 और इधर भी 2 हैं, है ना, तो लड़ाई बराबर की होनी चाहिए। ये जो 4 बने हैं नीचे, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये जो 4 बने नीचे, ये क्या है, F1 पीढ़ी है ना। इसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। ठीक है, इस क्रॉस में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर डाउट हो तो आप लोग, अभी मैं पूछूंगा तब आप बता देना कि दिक्कत है ना। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो कैपिटल आर आर है,
इसको हम क्या कहते हैं, लाल पौधे, है ना। और स्मॉल आर आर है, इसे हम क्या कहते हैं, सफेद पौधे, ठीक है ना। सिंपल है, ये हम लिखते ही हैं। मैंने बाद में लिखा क्यों, क्योंकि पहले आप क्रॉस सीख गए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक एक कैरेक्टर बता रहा हूं कि कैपिटल आर आर क्या है, लाल पौधे हैं, स्मॉल आर आर क्या है, सफेद पौधे हैं, है ना। अब जो हमारी F1 जनरेशन बनी है, ये वाली पूरी, ये मैंने लाइन खींच दी एक, ये पूरी क्या है, F1 जनरेशन है। अब अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि आप इसका जीनोटाइप लिखिए और फिनोटाइप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं फिनोटाइप लिखें आप, फिनोटाइप मतलब बाहर का कैरेक्टर, तो हमेशा F1 जनरेशन में कैसे पौधे बनेंगे, लाल पौधे, हमेशा कैसे बनेंगे, लाल पौधे। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, लाल पौधे वाला, ठीक है। और अगर जीनोटाइप का बोलूं मैं, तो जीनोटाइप में क्या रहेगा, देखो जीन अलग अलग होगा, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, लेकिन बन कैसा रहा है, लाल। तो हम क्या लिखेंगे, संकर, संकर लाल पौधे। आपके यहाँ घर में किसी का नाम हो तो मेरे से वो मत करना, ये शंकर लाल है, वो शंकर लाल होंगे, ठीक है। तो ये फिनोटाइप हमने क्या लिखा है इसका, लाल पौधे, सिंपल हमें जो दिख रहा है। और हमने जीनोटाइप क्या लिखा है इसका, संकर लाल पौधे, सभी, है ना, सभी बनेंगे। लेकिन ये कैसे बनेंगे, विषम युग्मनजी, समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं F2 जनरेशन की बात करूं, क्योंकि F1 से ही क्या बनेगी, F2 जनरेशन बनेगी। कैसे बनेगी, ध्यान से देखना कैसे बनेगी। जो F1 जनरेशन बनी है उनमें से कोई भी दो कैरेक्टर हम उठा लेंगे। इधर से हमने कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर उठाया, उधर से भी हमने कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर उठाया। इनके बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। तो इनमें भी क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये कैपिटल आर है ना, ये स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। इन्हें जब हम अलग कर देंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, F1 गेमीट्स, मतलब F1 युग्मक, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस देख लीजिए अब आप, क्रॉस में क्या रहेगा, इस स्मॉल आर आर का, देखो इस एक नंबर का इन 3 और 4 नंबर से क्रॉस होगा, है ना। तो इस एक का पहले 3 नंबर से हुआ तो क्या बना, कैपिटल आर आर। ध्यान से देखना, कुछ चेंज हो रहा है ना। फिर इसी एक नंबर का किससे होगा, 4 नंबर से, तो क्या बना, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब ये जो 2 नंबर है, इस 2 नंबर का 3 और 4 से होगा, तो पहले 2 का 3 नंबर से हुआ तो क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और इसी 2 नंबर का फिर 4 नंबर से हुआ तो क्या बना, स्मॉल आर आर। खिचड़ी तो नहीं बनी, है ना। तो ये क्या बनी हमारी, F2 जनरेशन। इसे हम क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी। क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी। और ज्यादातर हमें जो रिजल्ट देने वो F2 पीढ़ी तक ही देने, F3 और F4 तक नहीं जाना है, ठीक है ना। तो F2 पीढ़ी के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप सबसे ज्यादा आपको लिखना है और इसी के लिए ही लिखना है ना।
अब इसके लिए आप जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे लिखेंगे मैं आपको सब तरह से बता रहा हूं, ठीक। अब यहां पर हम क्या लिख रहे थे, जब स्मॉल आर और कैपिटल आर यहां पे दोनों आए थे तो हम इन्हें क्या लिख रहे थे, लाल, ठीक है। मैं फिनोटाइप की बात कर रहा हूं अभी, किसकी, लाल, ठीक है। और अब कैपिटल आर आर भी आ गया तो ये भी कैसा है, लाल ही है। देखो यहां पे जीन भले ही अलग अलग हो दोनों के, लेकिन बाहर से हमें कैरेक्टर क्या दिख रहा है, लाल। समझ में आ रहा है फिनोटाइप, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। फिनोटाइप क्या रहेगा, 3 जो पौधे रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लाल पौधे, ठीक है, लाल रहेंगे। देखो अब ये शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो वो मैटर फिनोटाइप में बात नहीं करनी हमें, ठीक है, वो हमें फिनोटाइप में बिल्कुल बात नहीं करनी। हमें तो फिनोटाइप में बाहर का कैरेक्टर क्या दिख रहा है, भाई साहब लाल लेंगे 3, अब भले ही शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो चाहे संकर हो कैसे ही हो ना, हमें कैसे दिख रहा है, लाल। तो 3 क्या होगा, लाल पौधे, और एक जो स्मॉल आर आर वाला है, स्मॉल आर आर को हमने ऊपर क्या लिखा था, सफेद, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सफेद पौधे। ये क्या हो गया इसका फिनोटाइप, ठीक है ना। अब अगर मैं जीनोटाइप लिखूं, खिचड़ी जो बननी जईमी बननी है सबकी, हाओ। देखो जीनोटाइप मतलब अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर। देखो मैं बता रहा हूं, रेड नारंगी पेन से लिख रहा हूं, ये एक अलग कैरेक्टर है, ये दोनों अलग कैरेक्टर है, और ये तीसरा अलग कैरेक्टर है जीनोटाइप के हिसाब से, है ना। 3 अलग अलग मिले हमें, एक कैपिटल आर आर मिला है, 2 कैपिटल आर और स्मॉल आर मिले हैं, और एक स्मॉल आर आर मिला है ना। तो इन सब के लिए जीनोटाइप अलग अलग लिखाएगा, है ना। तो अगर मैं कैपिटल आर आर की बात करूं तो ये कितने हैं, 1 हैं, और कैसा है, शुद्ध लाल पौधे। इसके साइड में क्या लिखेंगे आप, समयुग्मजी। समझ में आया, है ना। कैपिटल आर और स्मॉल आर कितने बन रहे हैं, 2, है ना। लेकिन ये हैं लाल ही, लेकिन कैसे हैं, संकर लाल, संकर लाल पौधे। इस यहां पे क्या लिखेंगे, विषम युग्मजी, ठीक है। और लास्ट में क्या बच रहा है, एक स्मॉल आर आर, कितना है, 1, है ना, शुद्ध है क्योंकि दोनों समान है, तो क्या लिखेंगे, शुद्ध सफेद पौधे। यहां पे क्या लिखेंगे, समयुग्मजी। समझ में आया, है ना। अब अगर मैं फिनोटाइप का अनुपात लिखूं तो फिनोटाइप का अनुपात क्या जो आएगा, 3:1, और जीनोटाइप का अनुपात लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1:2:1। समझ में आ रहा है अनुपात कैसे लिखना है ना। जितने बने उनको अनुपात में लिख देना, सिंपल है। ये फिनोटाइप अनुपात, और ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप अनुपात। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है, यहां तक आप लोगों को डाउट जहां तक है मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, होगा तो वो भी क्लियर करेंगे। अब इसमें आपको परसेंट के हिसाब से लिखना है 100%, ना। 100% कैसे लिखना है, आपको इसको डिवाइड कर देना है कितने में, 25% में। तो फिनोटाइप जो रहेगा इसका वो कैसा हो जाएगा, 75 to 25%। समझ में आया,
और इसका क्या हो जाएगा 25, 50 और 25। मतलब अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 75% पौधे लाल हैं और 25% पौधे कैसे हैं, सफेद, है ना। ठीक है, और सेम यहां पर आप चाहो तो 25% क्या लिख सकते हो, 25% कैसे हैं, शुद्ध लाल हैं। ये जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर है ना। और 50% क्या हो जाएगा, संकर लाल हैं। और फिर 25% क्या हो जाएगा, शुद्ध सफेद पौधे। है ना। तो ये आप इसको परसेंट में भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपका मैटर जब बढ़ेगा ये परसेंट का, जब आपको ये लिखना आ जाएगा, है ना। इसके पहले परसेंट पे आने की कोशिश ना करना, पहले आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप अच्छे से लिखना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, है ना। ये मेंडल ने मटर के पौधे पे ही प्रयोग क्यों किए, मेंडल ने खुद अपने रिसर्च में बताया है। पहला पॉइंट क्या बताया मेंडल ने, इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है ना। मतलब खेत की जरूरत नहीं है, आप छोटी सी जगह होगी तो भी आप उगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, पौधे शाकीय एवं एक वर्षीय होते हैं, मतलब खाने लायक हो सकते हैं, है ना। और वर्ष में 2 बार उगाए जा सकते हैं, है ना। मटर का पौधा 2 बार उगाया जा सकता है। अतः किए गए प्रयोगों का परिणाम जल्दी प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि अगर 2 बार उग रहे हैं तो प्रैक्टिकल भी 2 बार हो जाएगा, है ना। रिजल्ट भी 2 बार आएगा, तो क्या होगा, परिणाम जल्दी मिल सकता है। थर्ड है, पौधे में स्पष्ट विपरीत लक्षणों का पाया जाना। स्पष्ट विपरीत मतलब कैसे, लंबे, बौने, लाल, सफेद, ये क्या हो गए, विपरीत लक्षण हो गए, जिससे उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सके, है ना। अलग अलग वर्ग में आराम से बांट सकते हैं हम। फोर्थ पॉइंट, इसके पुष्प तितलीकार, है ना, तितली के जैसे होते हैं, एवं द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होंगे तो क्या होगा, स्वपरागण की प्रक्रिया होगी, अतः इनमें अधिकांशतः स्वपरागण होता है। लेकिन पुष्प की बनावट इस प्रकार की होती है कि इनमें पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। समझ में आया, मतलब 2 फायदे हो गए इसके। तो इसमें स्वपरागण तो खुद कर ही रहोगे, है ना, पर परागण हम करा ले, है ना। तो रिजल्ट हमें 2 अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मटर में संक्रमण से प्राप्त संतानें जननक्षम होती हैं। जननक्षम मतलब कि उन संतानों से भी अगली संतानें बन सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जननक्षम। ठीक है। फिर मटर के पौधे में अधिक फल एवं फूल लगते हैं, जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और लास्ट क्या रहेगा, मटर के पौधे अनेक शुद्ध प्रजनन किस्मों में मिलते हैं, है ना। अलग अलग किस्मों में ये मिलते हैं, इसलिए इनके बीच वैरायटी मिल सकती है आपको, कि कुछ लंबा मिल जाए तो कुछ उससे छोटा मिल जाए, फिर उससे छोटा मिल जाए, तो कुछ वैरायटी आपको सेम मिल सकती है अलग अलग में, तो उनके भी क्रॉस आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था मेंडल अंकल का।
फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। प्रभाविता तथा अप्रभाविता। फिर है दूसरा समयुग्मजी और विषम युग्मजी, और तीसरा है लक्षण रूप और जीन प्रारूप। इनमें से कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़े हैं कहीं, है ना? समयुग्मजी और विषम युग्मजी तो हमने पढ़े हैं, और लक्षण रूप और जीन प्रारूप भी हमने पढ़ा है। प्रभाविता और अप्रभाविता नहीं पढ़ी है। प्रभाविता और अप्रभाविता मतलब दोनों लगभग एक साथ ही चलते हैं पौधे में, है ना? प्रभाविता जैसे अगर मैंने आपको याद हो, मैंने अभी क्रॉस बताया था, उस क्रॉस में जो F1 पीढ़ी बनी थी, है ना? देखो यहाँ पे F1 पीढ़ी लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, है ना? ये देखो मैं पेन चला रहा हूं, ये ब्लैक कलर का पेन चला है ना? ये F1 पीढ़ी है, ठीक है। इसी F1 पीढ़ी के आधार पर हम क्या बताते हैं? प्रभाविता बताते हैं और अप्रभाविता बताते हैं। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, प्रभाविता और अप्रभाविता का। ठीक है, इसमें अगर मैं एक कैरेक्टर उठाऊं, जैसे कैपिटल R और स्मॉल r उठाया, तो ये क्या बने? लाल पौधे बने, है ना? फिनोटाइप में देखूं तो क्या बने? लाल पौधे बने, है ना? और जीनोटाइप में देखूं तो क्या बने? संकर लाल पौधे बने। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टर जो आ रहा है उभर के, वो कौन सा आ रहा है? लाल। तो ये लक्षण कौन सा हुआ? प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्यों हुआ? प्रभावी लक्षण इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ सफेद का कैरेक्टर भी है, लेकिन उसने उसको क्या किया? दबा दिया, सप्रेस कर दिया, है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। और इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रभाविता। समझ में आया? मतलब वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई दे, है ना? वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई दे, उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और इसे ही हम प्रभाविता भी कहेंगे, है ना? और जो लक्षण F1 पीढ़ी में ना दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी, है ना? अगर वो प्रभावी होता तो हमें दिखता, अभी वो कैसा है? अप्रभावी। तो इसमें अप्रभावी लक्षण कौन है? सफेद, है ना? सफेद पुष्प वाले पौधे क्या है? इसमें अप्रभावी हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभाविता। समझ में आया, है ना? प्रभाविता और अप्रभाविता का इतना सा मीनिंग है कि प्रभाविता F1 पीढ़ी में जो लक्षण आपको दिखेगा वो प्रभावी लक्षण है, और उसे ही प्रभाविता कहते हैं, और जो नहीं दिखेगा वो अप्रभावी लक्षण है, उसे ही अप्रभाविता कहते हैं। पल्ले तो पड़ गई होगी। इसमें प्रभावी और अप्रभावी पढ़ लें, फिर मैं आपको समयुग्मजी और विषम युग्मजी कल सिखाऊंगा। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी में देखना, F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, तथा ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं वह F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाते हैं। F2 पीढ़ी में आया था कि नहीं आया था? सफेद, है ना? एक आया था, तो क्या होगा? वो पुनः प्रकट होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों तरह के लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहो तो देख लो, आपको जैसे